नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। जो आपने हेडलाइन पढ़ ली होगी आज, सुनीता ओमपाल जो अभी कोरोना ग्रस्त होकर जिनकी मृत्यु हुई है, आज एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के पास एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो लेने आए हैं। उनको जो 10 लाख की राशि निगम से मिलनी थी उसके बारे में कोई चर्चा हुई है और उस पर संज्ञान लिया गया है प्रशासन की तरफ से। ऊटवाल जी, क्या है पूरा मामला, किस तरह का संज्ञान प्रशासन ने लिया है? देखिए, पूरा मामला ये है कि हमारे सादरा साउथ जोन के अंदर सुनीता ओमपाल जो अपने कोरोना से ग्रस्त होकर शहीद हो गई, तो उनके पुत्र राहुल यूनियन के पास आए थे, तो जिन्होंने कहा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो हमने जैसे ही शुक्रवार को बात करी अपने अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा फाइल तैयार कर दी है। और आज ईडीएमसी में जाकर वहाँ हमने एडिशनल कमिश्नर बिदुड़ी जी से जब इस बात को रखा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है और आप ऐसी हिसाब से ले लो। आरटीजीएस कर दिया गया है। आरटीजीएस का मतलब जो ईसीएस होता है, डायरेक्ट पैसा अकाउंट में चला जाएगा ओमपाल जी के। तो 10 लाख का ये हमारे पास है, आरटीजीएस कर दिया है और कल 11 बजे तक पहुंच जाए या शाम तक वो पहुंच जाएगा 10 लाख की जो राशि है। इसके अलावा जो एसडीएमसी से एक ऑर्डर निकला है जो भी करुणामूलक आधार पर आश्रित लगे हुए हैं उनको पक्का करने का, तो वहाँ 2010 तक का ऑर्डर निकल गया है, जिसमें हमने आज यहाँ निगम से भी बात करी ईडीएमसी में, तो उन्होंने भी कहा है कि आज शाम तक 2010 तक के जितने भी करुणामूलक आधार के आश्रित हैं उनको पक्का कर दिया जाएगा। तो ये दो अहम जानकारियाँ। और बात आई अब नौकरी की, क्योंकि जो सुनीता ओमपाल जी के पुत्र हैं राहुल, वो AA में हैं, तो हमने ये प्रयास किया कि कहीं ना कहीं LDC UDC लग जाएं। तो जिसमें हमारे लेबर ऑफिसर से बात हुई, वो कहने लगे ऐसा कोई प्रावधान हमारे निगम में नहीं है अभी, तो इसलिए वो विलंब भी हो गया है। तो 2 दिन में इनको नौकरी भी पक्की मिल जाएगी। एक बात और ऊटवाल जी, जिस तरह से ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है, ये प्रशासन ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है इस टाइम। इस बात के अनुसार कर्मचारियों का लॉन्ग एब्सेंटी जो गैप आ जाता है कर्मचारी, उस पर अभी तक कोई भी चर्चा, कोई भी मामला इस तरह का नहीं बनना जो कर्मचारियों की ये परेशानी भी हल हो जाए। देखिए, ऐसा है कि हमने एक ऑर्डर निकलवाए थे 2006 के बाद के जितने भी हैं एब्सेंटी लोग, वो ड्यूटी पर आएँ, लेकिन उनमें डिपार्टमेंट ने इतनी शर्तें लगा दी हैं वो सालों साल भी पूर्ति नहीं कर पाएगा। और जो अब पक्के करने वाली बात है, 22-22, 23 साल बाद पक्का कर रहे हैं, उसमें दिहाड़ी कई साल में नहीं मिली है, तो उसमें मेरे कर्मचारी गलती नहीं है। कोई छुट्टी पर नहीं गया, क्योंकि लीव पर जो जाता है कर्मचारी उनके अगेंस्ट सेफगार्ड को लगाया जाता है, तो नहीं गया, उसमें कई साल का गैप हो गया है। तो इसमें जो हमारे पूर्व रहे हैं राजकुमार ढिल्लो जी, तो मेयर साहब, उन्होंने 3 साल का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो किसी कारणवश उसमें पास नहीं हो पाया उसमें। अभी हमारी 3 दिन पहले हमारे जो नए मेयर साहब हैं निर्मल जैन जी, उनसे हमारी बात हुई, क्योंकि उनको हमने चिट्ठी दे रखी है इसी मामले को। तो अब 3 साल की बजाय हम चाह रहे हैं 5 साल का जो भी गैप है वो समाप्त किया जाए, क्योंकि इसमें कर्मचारी का कोई दोष नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं दिहाड़ी नहीं मिलने के कारण उसको नहीं हुआ है। हम ये भी नहीं कह सकते अफसरों का दोष है। हाँ, कई जगह अफसरों ने अपने चहेतों को दिन दिए हैं और जिनका कोई वाली वारिस नहीं है उनको दिन नहीं दिए हैं, जो भी है दाल दलिए का मामला। तो 5 साल का गैप हम जल्दी समाप्त कराएंगे। 25 तारीख को हमारी निर्मल जैन जी से बैठक है, उनसे बैठक लेके हम इस 5 साल के मुद्दे को भी ख़त्म कराएंगे। एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी, हम अपने जितने व्यूवर्स हैं और जितने भी वाल्मीकि समाज और निगम कर्मचारी वर्ग के जितने भी व्यक्ति हैं जो इनको देखते हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, वो जब इन प्रोग्रामों को देखते हैं, उनकी तरफ से काफ़ी दिन से एक सवाल बराबर आ रहा था कमेंटों में कि ऊटवाल जी हमेशा इतने आक्रोश में रहते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, देखिए आज बिल्कुल भी आक्रोश नहीं था ऊटवाल जी के अंदर, क्योंकि जिस बात की वजह से वो आक्रोश हो रहा था, आज कहीं ना कहीं उसमें सफलता प्राप्त हुई है, इसलिए शायद वो आज आक्रोश भी कम हुआ है। अगर जोन की बात करेंगे तो सादरा साउथ जोन के अध्यक्ष यहाँ पर रोहतास जी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। रोहतास जी, जैसे अभी त्रिलोकपुरी के कुछ वार्डों में कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं कर्मचारियों के, लेकिन वहाँ पे सुविधा के नाम पर कोई सुविधा बिल्कुल इस तरह की नहीं है। कर्मचारियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कर रही है यूनियन, किस तरह का उसमें रणनीति बनाएगी? देखिए, आज भी उसके विषय में बात हुई है और हमारे श्री RB ऊटवाल ने लाइव टेलीकास्ट चलाया है। इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर कर्मचारी का दिल करता है तो टेस्ट कराने का कराइए, ना अगर दिल नहीं है तो ना करें, क्योंकि वहाँ पर एक खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर सरकारी तो डॉक्टर तो है ही नहीं है जो टेस्ट ले ये भी पता नहीं चल रहा कि वो निगम करा रहा है या NGO करा रहा है। NGO ही करा रहा है वो।
वो हमारे पास खबर आ गई है, वो एंजॉय करा रहा है। सरकारी वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो एक तरह का से खिलवाड़ भी हो रहा है कर्मचारियों के साथ। तो हमने सूचना दे दी, हम मना तो करनी कर रहे हैं, क्योंकि हम मना करेंगे तो वो बात सही नहीं है। तो हमने ये कहता है जिसका दिल करता है वो करा सकता है टेस्ट, जिसका दिल नहीं करता वो नहीं करा। मगर वहाँ जाके ये पूछे, डॉक्टर से पूछे कि आप सरकारी है या एंजॉयस है, ये पूछना हमारा अधिकार है, कर्मचारियों का अधिकार है, ठीक है ना। और उन्होंने हमने कल ऑर्डर ले आया, हमने 5 जगह सेंटर बनाए, मयूर विहार, दल्लूपुरा और हेडगवार, न्यू अशोकनगर, ये सब मिलाकर 5 जगह सेंटर बने हैं। जो जहाँ पास में है वहाँ जाके कर्मचारी अपना टेस्ट करा सकता है। क्योंकि जोन के अध्यक्ष हैं, एक सवाल और भी है मेरा, जिस जोन से जुड़ा हुआ है, वो वार्डों से जुड़ा हुआ है, कि देखा जा रहा है अभी भी मौजूदा वक्त में भी, आज कोरोना को तकरीबन 4 महीने का समय हो गया है, जो ये बिल्कुल लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, लेकिन अभी भी वार्डों तक सामान पूरी तरह निगम की तरफ से नहीं पहुंच पा रहा, और ये बिल्कुल सत्यता के साथ हम कह रहे हैं, रिपोर्ट है हमारे पास। क्या बताएं? आपकी बात बिल्कुल सही है कि सामान टाइम पे नहीं पहुंच रहा, कर्मचारी को सामान नहीं मिल रहा। मैं कि इसमें जो भी है गलती है चाहे कमी है वो अधिकारी को ही है, और अधिकारियों से हम समय में दबाव बनाते रहे हैं कि भाई कर्मचारी को टाइम पे सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, गमबूट हो गया, ये ज़रूर देनी चाहिए। तो हमारी एसी साहब से, डीसी साहब से बात होती रहती है इस बारे में कि मेरे कर्मचारी को जब तक मास्क नहीं मिलेगा सैनिटाइजर नहीं मिलेगा वो जाएगा नहीं। जैसे जैसे उनको जो इनके पास सुविधा आ रही है वैसे वैसे वो पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी ऊंटवाल जी ने दी, रोहतास जी ने दी, और ऊंटवाल जी ने जो खुलासा किया है बहुत बड़ा एक खुलासा है। आज ये बहुत बड़ी सफलता है निगम कर्मचारियों के लिए कि आज पहला जो की जो मृत्यु हुई है, हालांकि ये कोई छोटी बात नहीं है, कहीं ना कहीं सूनापन हुआ है इस समाज के अंदर एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद, लेकिन आज बहुत बड़ी सफलता यूनियन के माध्यम से सभी संगठनों ने बराबर उस पर मेहनत की है, जो आज ये सफलता मिली है। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।